आज हम सीखते हैं किसी भी दी गई संख्या का जातीय मान या लोकल वैल्यू क्या होती है। होता क्या है कि किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, क्या है भाई, किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर वो 3 का जातीय मान मालूम करते हैं तो जातीय मान जो होगा उसका अपना वो 3 ही होगा। अब मान लीजिए 5 का जातीय मान मालूम करते हैं तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। अगर 8 का मालूम करते हैं तो 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 होगा। इसका मतलब क्या है, जो जहाँ किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, वह नंबर किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, उसका जातीय मान वह उसका खुद का स्वयं का मान होगा। जैसे मान लीजिए 4 का जातीय मान मालूम करते हैं तो 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा। 2 का जातीय मान 2 ही होगा। अब स्थानीय मान देखते हैं कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं, जैसे 4 का स्थानीय मान निकालना हमें, तो इस 4 का जो स्थानीय मान होगा इसके लास्ट में कितनी संख्या है, इसके लास्ट में कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या होगा, 4 ही होगा। अगर यहाँ से 6 का स्थानीय मान निकालते हैं तो 6 के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2, तो इसलिए इसके आगे 2 लगा देंगे। इसका 6 का स्थानीय मान क्या हो गया, 600। अगर यहाँ से इस वाले 7 का स्थानीय मान निकालते हैं तो 7 तो ऐसे आया, इसके बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, इसलिए इसके बाद 4 जीरो लगा दें, 1 2 3 4, ये आंसर हो जाएगा। इस वाले 7 का स्थानीय मान निकालते हैं तो इस वाले 7 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ये आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी स्थान का स्थानीय मान निकालते हैं तो उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने ही जीरो लगा देंगे। जैसे यहाँ 9 का निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 9 के बाद कितने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, इसमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा। तो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हमने बताया था कि आपसे 7 का स्थानीय मान के बाद जितने भी संख्याएं होंगी उतने जीरो लगा देंगे। कितनी संख्या है, 3 संख्या है, इसलिए इसका 7 का स्थानीय मान क्या हो गया, ये। और जातीय मान क्या होता है, हमने बताया था कि जिस संख्या का भी जातीय मान मालूम करते हैं उस संख्या का बस स्वयं वो संख्या होती है, तो कितनी हो गई, 7। और जब 7000 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया हमारा, 6993 आंसर। अब मैं उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर मुझे दे पाएंगे कि इसमें मालूम क्या करा कि 7 का स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान में अंतर क्या होगा। सम संख्याएं, इवन नंबर। सम संख्या वह संख्याएं होती हैं 2 से पूरी पूरी कट जाएं, जैसे 2 4 6 8 10। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं। इसी तरह से हम देखते हैं विषम संख्याएं या ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से पूरे पूरे ना कटें। 1 3 5 7 9। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंडों, कितने गुणनखंड हो, 2। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 13, ये इस तरह से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, अगर क्वेश्चन में कई बार मालूम किया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 2। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन मालूम किया जाता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको याद रखना कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, वो 15 होती हैं। और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो 25 होती हैं। ये 2, इसमें अभाज्य संख्या में 3 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो 2 होती है। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, वो 15 होती हैं। और 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, वो 25 होती हैं।